उस दुश्मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है। क्या अद्भुत नजारा है! मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म और राजनीति जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुकी है। यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में राजनीति अब चरम पर पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में पूरा मामला समझा देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान योगी की पुलिस ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्हें रोकने के साथ साथ कुछ हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो अन्य उनके अनुयायी थे, यानी कि जो अन्य साधु संत उनके साथ थे, उनकी पुलिस के साथ झड़प हो जाती है। पुलिस उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को वहां से लेकर चले जाती है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और धरने पर ही बैठ जाते हैं कि भाई साहब, मुझे माघ मेले में स्नान नहीं करने दिया गया। इसके बाद पुलिस की तरफ से, यानी कि प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेजा जाता है कि भाई साहब, आप ये बताइए कि आप खुद को शंकराचार्य कैसे कहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं जिनको सनातन का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाता है। यानी कि हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु 4 शंकराचार्य हैं। उसमें से एक जोशी मठ के शंकराचार्य जो है वो अभी मौके तत्काल समय पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो खुद को कहते हैं। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि भाई पट्टाभिषेक और इसके अलावा शंकराचार्य पर अभी रोक लग गई है। इसकी वजह यह है कि इसके लिए कई लोगों ने दावा किया, करीब 168 साल तक जो है कोई भी शंकराचार्य नहीं रहा। इससे जुड़ा हुआ वीडियो क्या है, पूरा विवाद, मैंने ये वीडियो इससे पहले बनाया हुआ है। आप जाकर हमारे चैनल में आप कुछ देर पहले का ही एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरा विवाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये विवाद क्या है, शंकराचार्य पर क्यों बवाल मचा हुआ है। अब सीधे तौर पर शंकराचार्य जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब इसी बीच योगी आदित्यनाथ जो है वो हरियाणा के सोनीपत पहुंचते हैं। यहां पर प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक कार्यक्रम होता है, इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा भंडारे का 8 मन भंडारा जो है, इस नाम से एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, वो इसमें शामिल होते हैं। जब यहां पर वो अपना संबोधन देते हैं तो बिना नाम लिए वो सीधे तौर पर किन लोगों पर वो कहते हैं कि साधु संत के वेश में जो है काल नेमी हमारे देश में कई लोग हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, लेकिन इशारों में हमला उन पर ही था। आपको बयान सुनाते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। बयान सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा कि भाई कौन सही है कौन गलत है। क्या योगी आदित्यनाथ की गलती है या फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो वास्तव में धर्म विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है।
कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए।